नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की राज्य में कोरोना के मामलों की समीक्षा। जिलाधिकारियों को दिए प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश। टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा। राज्य भर में सादगी से मनाया गया श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के कारण स्थगित किए गए बड़े आयोजन। कोटद्वार के भाबर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय का शुभारंभ। इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी महाविद्यालय। रोजगार परक पाठ्यक्रम भी होंगे शुरू। और देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस में फिर शुरू हुई पार्सल सेवा। व्यापारियों और उद्यमियों को मिलेगा लाभ। 24 जनवरी 2021 तक की मिली अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक रखने को भी कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक संस्थानों में कार्य भी प्रभावित न हो और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम भी और मजबूत हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और इंटेलिजेंस और सूचना विभाग को इस पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अन्य राज्यों में जा रहे हैं या अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनमें से कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क एरिया से आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग की जाए। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ में समन्वय की कमी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को स्थिति संभालने के लिए कहा। और इसलिए सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कैसे घबराने की जरूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मॉर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको दें। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय ये बेहतर होना चाहिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 272 नए मामले आए थे, जिससे कुल मामलों की संख्या 5717 हो गई है, जिनमें से 2176 एक्टिव मामले हैं, जबकि 3441 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। टिहरी जनक्रांति के नायक श्रीदेव सुमन की 76वीं पुण्यतिथि पर टिहरी समेत प्रदेश भर में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष वीडियो फिल्म के जरिए दर्शन और जेल में कैदियों से मुलाकात का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जिला मुख्यालय सहित जिले भर में सुमन बलिदान दिवस सादगी के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागार परिसर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कारागार परिसर में बने पार्क में पौधरोपण भी किया गया। श्रीदेव सुमन जी की शहादत तिथि है। इस वर्ष कोविड के चलते इसमें जो नॉर्मल जो भी गतिविधियां होती थी, जिसमें कि आम पब्लिक के लिए खोला जाता था और आम पब्लिक को भी इनवाइट किया जाता था, परंतु कोविड के चलते इसमें ये सभी कार्यक्रम स्थगित रखे गए हैं और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आज माल्यार्पण हुआ है और वृक्षारोपण किया गया। कोटद्वार भाबर स्थित राजकीय महाविद्यालय के विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में अब रोजगार देने वाले पाठ्यक्रम भी जोड़े जाएंगे। उन्होंने भाबर स्थित महाविद्यालय में वाईफाई, ई पुस्तकालय और सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करने के साथ ही भूगोल, गृह विज्ञान और हिंदी विषयों के पाठ्यक्रम संचालित करने की भी घोषणा की।
और भाबर कॉलेज को एक अच्छा कॉलेज बनाएंगे और ये सारी चीज़ें धरातल में 1 साल में उतर जाएंगे। टोटल पैसा सारे कॉलेजों को दिया है और लगभग 350 करोड़ रुपये इस बार उच्च शिक्षा को मिले हैं और पहली बार इन 3 सालों में उच्च शिक्षा में इतने बड़े काम हुए हैं। हमने सारे कॉलेजों को ई ग्रंथालय से जोड़ दिया है और अब बच्चा 30 लाख किताबों को पढ़ सकता है और हर कॉलेज को हम अब नेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। 1 महीने में सब कॉलेजों को नेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि इस महाविद्यालय में लगभग 400 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। विज्ञान संकाय शुरू होने से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और कोटद्वार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। अगले वित्तीय वर्ष में एक इंडोर, एक सभागार, एक तरह से ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा और इस विद्यालय में डिस्टेंस, इग्नो से डिस्टेंस कार्यक्रम और तमाम वाईफाई की सुविधा, सोलर प्लांट, ये मैं सोचता हूँ ये उत्तराखंड का एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की हमारी सरकार की योजना है। व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं के परिवहन की व्यवस्था के लिए रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने आज से देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में फिर से पार्सल सेवा की शुरुआत कर दी है। मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक विवेक कुमार घई ने बताया कि पार्सल ट्रेनों का संचालन होने से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ ही व्यापारी देहरादून और हरिद्वार से अपनी व्यापारिक वस्तुएं नई दिल्ली भेजने के साथ ही वहां से मंगवा भी सकेंगे। पार्सल की बुकिंग के लिए व्यापारी देहरादून और हरिद्वार के मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक से संपर्क कर बुकिंग करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे में पार्सल सेवा के लिए 117 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से किराया लिया जाता है, जो अन्य सेवाओं के मुकाबले काफी किफायती है। साथ ही ये भी बताया कि पार्सल सेवा के लिए अलग से कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है, बल्कि देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी में 8 टन क्षमता का एक कंपार्टमेंट लगाया गया है। ये सुविधा 24 जनवरी 2021 तक उपलब्ध रहेगी। पौड़ी जनपद में जल्द ही एयर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने जा रही है। जिला योजना के अंतर्गत पहला पैरामोटर देहरादून पहुंच चुका है, जिसे जल्द ही जिले में लाया जाएगा। प्रदेश में 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत पौड़ी जिले की नयार घाटी क्षेत्र में पर्यटकों को लुभाने के लिए जल क्रीड़ा के साथ ही अब पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और हॉट एयर बलून की शुरुआत भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सतपुली के पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होने से इसका प्रभाव पूरे जिले पर पड़ेगा और पर्यटन विकास की तमाम संभावनाओं पर काम होने लगेगा। इसलिए जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए ये घाटी चिन्हित की गई है। इससे स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पैरामोटर खरीदने और एरोस्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देने के पीछे एक मेन उद्देश्य यह है कि जो सीएम साहब ने हमें निर्देशित किया है, खासकर डिस्ट्रिक्ट को, कि हमें एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना हमारे जनपद में। तो इसी उद्देश्य के साथ कि हम एडवेंचर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, उसी के तहत हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 40 लाख की लागत से ये पैरामोटर्स हम लोग खरीद रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े और युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने वाले अजय रावत का कहना है कि पैरामोटरिंग और हॉट एयर बलून से पहाड़ों में रोजगार के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। और हमारा जो समूह है पलायनिक चिंतन, जिसके अधीन उस क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग करते हुए एक कैंप राफ्टिंग और कैंपिंग का वहाँ पर जो शुरुआत की गई थी, उसके तहत हमारे द्वारा पूर्व में ही पिछले वर्ष नवंबर माह में पैराग्लाइडिंग और इस साल की मई माह में हमने वहाँ पे पैरामोटरिंग का खैरासैंण से लेकर शीला तक सफल ट्रायल किया है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी गतिविधियाँ पूरे नयार घाटी क्षेत्र में जो एरोस्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होंगी, जिसमें कि हमारा पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग और यहाँ तक कि हॉट एयर बलून भी होगा, वो जो सरकार की जो परिकल्पना है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन वाली, उसमें भी कारगर साबित होगा। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रात हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में चालक मोहन सिंह नगरकोटी निवासी कांडा बागेश्वर और धीरेन्द्र नगरकोटी की डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश सिंह नगरकोटी लापता थे, जिनका शव आज सुबह बरामद कर लिया गया। तीनों रानीबाग में परिचित के दाह संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे।
पिछले कई सालों से लंबित चल रहे हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अब तेजी दिखाई देने लगी है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एजेंसी को नवंबर 2020 तक कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब हाईवे निर्माण के लिए सामग्री और मजदूर पर्याप्त हैं। हाईवे के निर्माण को अब समय पर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य की निगरानी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह विशेष आईपी कैमरा लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से जिला स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर निगरानी की जा रही है। कैमरों के माध्यम से कार्य प्रगति की प्रत्येक दिन समीक्षा भी की जाती है। अभी लगातार काम चल रही है, उसका मॉनिटर करने के लिए हमने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स में आईपी कैमरा स्थापित किया है, ताकि उसको कभी भी जो है मोबाइल फ़ोन से भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसको डीएम लेवल से भी मॉनिटर किया जाता है। इवन चेयरमैन सर हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, उनके लेवल तक जो है ये आईपी कैमरास का जो है टेलीफोन पे ही मॉनिटर करते हैं, ताकि प्रगति जो है कभी भी प्रभावित ना हो। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य नवंबर माह तक पूरा हो जाएगा, जिससे यहां आने वाले यात्रियों और गढ़वाल में प्रवेश करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नैनीताल जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासियों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया है। योजना में नियमों के अनुसार अब तक जिले में 92 लोगों के साक्षात्कार के बाद ऋण आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि योजना के तहत आ रहे आवेदनों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मनरेगा के तहत भी लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। उनको यहाँ पे मोटिवेट करते उन्हीं के जो खेत खलियान हैं, फील्ड्स हैं, पशु हैं, उसमें उनको जोड़ा जाए। तो हमारे 2 राउंड के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में हमारे करीब 200 एप्लीकेंट्स ने इच्छा जाहिर की थी और उनका लोन वित्त पोषण के लिए बैंक को प्रेषित भी किया जा चुका है। और इसके साथ ही मनरेगा में 1500 लोगों ने अप्लाई किया था जॉब कार्ड के लिए, तो जॉब कार्ड्स भी उनके बना के उनको मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिया जा चुका है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिले में साक्षात्कार के तहत 92 युवाओं को स्वरोजगार के लिए पात्र माना गया है। इसके अलावा 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए जल्द ही साक्षात्कार कराए जाएंगे। जिला उद्योग केंद्र द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 2 साक्षात्कार कराए जा चुके हैं। पहले राउंड में हमारे द्वारा 44 लोगों को चयनित किया गया और बैंकों को भेजा गया। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने दूसरा साक्षात्कार भी करा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 47 एप्लीकेशंस में सफल हुए और आज हमारे द्वारा उनको बैंकों को भेजा जा रहा है, जिसमें हमारे लगभग 800 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शीघ्र ही ये यूनिट धरातल पर उतरेंगे। इसके अलावा हमारे पास MSY में ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ही 1200 एप्लीकेशन अभी और हैं, जो कि शीघ्र ही स्क्रूटनी करने के बाद उनको भी बैंकों साक्षात्कार के बाद बैंकों को भेजा जाएगा। मदमहेश्वर घाटी के रांसी गांव के राकेश्वरी मंदिर से पौराणिक मनना माई लोकजात यात्रा आज वापस लौट आई है। ये लोकजात यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है। राकेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद मनना माई की डोली को लेकर लोक मान्यताओं और परंपराओं के साथ ग्रामीण और श्रद्धालु मननी बुग्याल पहुंचते हैं। 5 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 32 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मननी बुग्याल पहुंचती है और वहां से वापस रांसी गांव के राकेश्वरी गांव में लौटने के बाद संपन्न होती है। मननी बुग्याल में महेश मर्दिनी का मंदिर स्थित है। इस अवसर पर राकेश्वरी मंदिर रांसी में ग्रामीणों की ओर से जागर भी लगाए जाते हैं। मंदिर के पुजारी रविंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि मान्यता है कि इसी देवी ने मननी नामक स्थान पर महिषासुर का वध किया था। 22 तारीख को हम वहाँ रांसी से चले थे और दूसरे दिन हम दूसरे पड़ाव के लिए हम पटुड़ी गए। पटुड़ी से तीसरे दिन हम माता के मंदिर में गए और फिर वहाँ से पूजा करके हम फिर वापस थौली आए। थौली के बाद हम आज संध्या में दिन का भोग लगने के बाद आज माता जी राकेश्वरी माता के मंदिर में प्रस्थान के लिए निकल चुके हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की राज्य में कोरोना के मामलों की समीक्षा। जिलाधिकारियों को दिए प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश। टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा। राज्य भर में सादगी से मनाया गया श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के कारण स्थगित किए गए बड़े आयोजन। कोटद्वार के भाबर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय का शुभारंभ। इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी महाविद्यालय। रोजगार परक पाठ्यक्रम भी होंगे शुरू। और देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस में फिर शुरू हुई पार्सल सेवा। व्यापारियों और उद्यमियों को मिलेगा लाभ। 24 जनवरी 2021 तक की मिली अनुमति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।